आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम अब सिद्धार्थ नगर हो गया है, तो हम बात करेंगे। हालांकि इसका डिसीजन दिसंबर में ही ले लिया गया था, पिछले साल दिसंबर 2019 में ही ले लिया गया था। अब पीयूष गोयल ने इसको इनॉग्रेट कर दिया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो पीयूष गोयल ने क्या बोला है और हम थोड़े नौगढ़ स्टेशन के बारे में भी बात करेंगे, क्यों ये इतना फेमस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और मैं इंस्टा पे आ गया हूं, मुझे फॉलो करिए। क्वेरीज की जहां तक बात है, मैं आपको बता देता हूं कि 12 अक्टूबर रात 8 से लेकर 10 बजे तक 2 घंटा मैं सिर्फ आपकी क्वेरीज ही आंसर करूंगा। मुझे पता है बहुत बच्चे मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप क्वेरीज आंसर नहीं कर रहे हैं। विश्वास मानिए दोस्तों, मैं बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन अब मैं 1-2 घंटा जरूर टाइम निकालूंगा। चलो, नाम चेंज कर दिया है। 6 महीने पहले की खबर है। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये डिसीजन ले लिया था कि हम नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ आपको पता ही है ना, गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध, देखिए बुद्धिज्म पे मैंने 4 लेक्चर्स लिए हैं, बहुत अच्छे से एक एक चीज बताई है गौतम बुद्ध की जर्नी। तो वो स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। लाखों लाखों लोगों से देख चुके हैं, मैंने सारे रिलीजन कवर किए हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सब पे लेक्चर्स अवेलेबल है। सिखिज्म, 10 गुरुओं की बायोग्राफी, सब कुछ मैंने कवर किया है। तो सिद्धार्थ नगर, नौगढ़ जो है उसको सिद्धार्थ नगर, पहले उसका नाम चेंज किया गया, ठीक है। और इसका जो हम अगर नौगढ़ की बात करें तो यूपी में है, ठीक है, हाँ उत्तर प्रदेश में है। और मैं क्या बताऊं, गोरखपुर से पास है, गोरखपुर से ये 90 किलोमीटर की दूरी पे है। जब गोंडा से गोरखपुर आप जाएंगे ना तो बीच में ही पड़ता है। वाराणसी से भी पास है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि लुम्बिनी जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन से खाली 20 किलोमीटर दूरी पे है। तो यहां पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। रेलवे लाइन है यहां पे, तो रेलवे स्टेशन में जाइए और बगल में ही है लुम्बिनी जो कि बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध का। तो सिद्धार्थ नगर इज द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस और लुम्बिनी इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट फ्रॉम सिद्धार्थ नगर। 20 किलोमीटर की दूरी पे है, रेलवे स्टेशन से भी जा सकते हैं। अच्छा, आपको एक और बता दूं कि इसमें यहां पे आपको विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी भी मिलेगी। जगदंबिका पाल जो है ना, जो पहले कांग्रेस में थे बाद में बीजेपी में आ गए, वो यहीं से ही आते हैं, समझ गए। और अगर हाईवे की बात करें तो NH28 जो है, नेशनल हाईवे 730, बस्ती को वाया NH28 से कनेक्ट करता है। तो आप ऐसे रोड से भी यहां पे पहुंच सकते हैं। तो योगी सरकार ने ये 6 महीने ही पहले फैसला जो है वो ले लिया था और अब जो है इसको हम सिद्धार्थ नगर स्टेशन बोलेंगे। इसका इनॉग्रेशन हो गया है। इससे पहले योगी सरकार ने, आपको पता है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन को दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, उसका भी नाम बदल दिया था। इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको पता ही है। और क्योंकि मैंने बताया कि जगदंबिका पाल जो है वो यहीं से आते हैं, तो पहले तो जगदंबिका पाल ने ये कहा था कि कंफ्यूजन होगी, नाम चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए ये रेलवे स्टेशन जो है ना वो 1905 में बनाया गया था, तो 115 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन है। पहले ब्रॉड गेज था, पहले नैरो गेज था। आपको पता ही, पहले रेलवे जो था वो नैरो गेज था, मतलब ट्रेन जो है वो छोटी पटरियों पे, मतलब जो चौड़ाई होती थी वो कम होती थी, फिर उसको ब्रॉड किया गया, ब्रॉड गेज। अब सारी रेलवे मतलब नैरो गेज खत्म ही हो गया, सब जगह ब्रॉड गेज ही चलता है। तो बाद में इसको ब्रॉड गेज किया गया। तो पहले तो जगदंबिका पाल ने ये बोला कि यार ये सही नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अब मतलब बहुत खुश है। इनफैक्ट जब इनॉग्रेशन हुआ तो वो भी मौजूद थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीयूष गोयल की। पीयूष गोयल ने क्या कहा? पीयूष गोयल ने बेसिकली इसको इनॉग्रेट किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और पीयूष गोयल ने बहुत सारी चीजें बताई जो कि आपको जाननी चाहिए। पीयूष गोयल ने यहाँ पे सबसे पहले तो ये बोला कि नौगढ़ रेलवे स्टेशन अब से सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कहलाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था नौगढ़ के पास ही, और अभी मैंने बताया कि बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं यहाँ पे आते हैं। 6 साल में यूपी ने रेलवे में कमाल का काम किया है। 6 साल में 460 किलोमीटर रेल ट्रैक्स जो है वो बिछाए गए हैं। डबलिंग का काम, आपको पता ही बहुत जगह सिंगल लाइन है, तो इसीलिए देखिए आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। रेलवे में ना क्या होता है, एक होती है लूप लाइन और एक होती है मेन लाइन। लूप लाइन आप समझते हैं, जैसे मैं ये आपकी मेन लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन चल रही है। और जब आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो आप देखते हैं पटरियां जो है वो बहुत सारे लाइंस में डिवाइड हो जाती है, तो ये लूप लाइन होती है, ठीक। सिंगल लाइन में क्या होता है ना कि लूप लाइन में आपको ट्रेन को खड़ा करना पड़ता है और उसके बाद क्रॉसिंग करवानी पड़ती है। लेकिन जब डबल लाइन होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर क्यों आप क्रॉसिंग करवाएंगे? एक साइड से ट्रेन आएगी, एक साइड से जाएगी। यही कारण है कि सिंगल लाइन में अक्सर ट्रेनें लेट हो जाती हैं।
और आपको एक और चीज बताता हूं कि अगर ट्रेन लेट है और एक ट्रेन टाइम पे है, तो आपको पता है पहले कौन सी ट्रेन को छोड़ा जाएगा? पहले राइट टाइम वाले को छोड़ा जाएगा, लेट ट्रेन को बाद में छोड़ा जाता है। हालांकि ये प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, अगर सुपर फास्ट ट्रेन है और कोई नॉर्मल ट्रेन है तो सुपर फास्ट को पहले छोड़ा जाएगा, लेकिन अगर दोनों सेम ही कैटेगरी की ट्रेन है तो पहले उस ट्रेन को छोड़ा जाता है जो कि राइट टाइम है। ठीक है, तो रेलवे के बारे में आप पता करिएगा, बड़ी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मालूम चलेंगी। मुझे रेलवे एक्चुअली बड़ा, मेरा भी पहला प्यार, बहुत लोगों का पहला प्यार जो है वो ट्रेन्स होती है, तो मुझे भी ट्रेन्स देखने का बचपन से ही बहुत शौक था, आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ज्यादातर जो अपनी ट्रैवलिंग है वो ट्रेन से ही करता हूं। तो पीयूष गोयल ने यह बोला कि जो डबलिंग का काम है वो भी बहुत तेजी से चल रहा है और 531 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स का काम, ये डबलिंग का काम खत्म हो चुका है। साथ ही साथ हमने 489 किलोमीटर का गॉज कन्वर्जन, वही मैंने बताया ना कि नैरो गेज से ब्रॉड गेज, छोटे गेज से बड़े गेज पे, चौड़ाई कम नहीं, चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए जो आमतौर पे होती है, वो भी हमने कंप्लीट किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर 4683 4600 किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन भी शुरू हुआ, तो अब आपको इलेक्ट्रिक इंजन भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी यहाँ पे पीयूष गोयल ने चीजें बताई हैं। यहाँ पे बताया है कि अब जो है ट्रेन, भाई इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो गया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगा, डीजल इंजन कम चलेंगे, जाहिर सी बात है, तो डीजल कम फूकेगा इंजन, तो इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा। इसीलिए हम सारे रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन भी हाई स्पीड होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक इंजन का एफिशिएंसी जो है वो डीजल इंजन से ज्यादा होती है, तो ट्रेन भी हाई स्पीड ट्रेन जो है हम इन ट्रैक्स पे चला सकते हैं। अब एक्सीडेंट होते हैं अनरिजर्व्ड क्रॉसिंग पे, कई बार ऐसा होता है, तो 1404 के तकरीबन अनरिजर्व्ड क्रॉसिंग जो है वो हटा दी गई है, जहां पे वो क्या कहते हैं कि वो फाटक जो है वो लगे ही नहीं होते हैं, वो हटा दी गई। फिर 10,500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं पिछले 6 सालों में। तो ये जो अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई ना, इसके लिए 6,500 करोड़ रुपए लगे हैं। तो रेलवे जो है अपना काम जो है बहुत एकदम तगड़े से कर रही है। मुझे सवाल पूछा गया था जब मैंने रेलवे प्राइवेटाइजेशन पे लेक्चर लिया था कि सर क्या रेलवे प्राइवेटाइज हो जाएगी? देखिए ऐसा नहीं है, रेलवे प्राइवेटाइज नहीं होगी। 5% जो है वो ट्रेनें जो है वो प्राइवेट चलाई जाएगी। हाँ, ये चीज है कि रेलवे प्राइवेटाइज तो नहीं होने वाली। अब अगर कुछ ऐसा हो गया, रेलवे प्राइवेटाइज कर दी, तब तो फिर कोई चुप भी नहीं बैठेगा, लेकिन प्राइवेटाइज फिलहाल तो नहीं हो रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है सब कुछ। कुछ स्टेशन जो हैं जो प्राइवेट हाथों में दे दिए गए, जैसे मैंने दिल्ली में अभी उसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो भी, उसमें भी पीपीपी पार्टनरशिप है, लेकिन पूरी तरीके से रेलवे कभी भी प्राइवेटाइज हो ही नहीं सकती। उसके बाद मालगाड़ियों की बात की है कि मालगाड़ियों की भी जो लोडिंग है, ठीक है, मालगाड़ियों की भी संख्या है, उसमें भी काफी इंप्रूव हुआ है। सितंबर 2020 से 80% ज्यादा जो यहाँ पे लोडिंग है वो हुई है। उसके बाद गोयल ने यह भी कहा है, फिर श्रमिक ट्रेन की बात की है कि हमने बहुत सारी श्रमिक ट्रेनें चलाई और यहाँ पे मजदूरों को अपने जो घर जाना चाहते थे उनको वापस भेजा। तो ये सब पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कहा। फिलहाल मेन न्यूज यही है कि नौगढ़ को अब सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन जो है वो बना दिया गया है। तो अब देखेंगे क्या होता है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।